अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो ऐसे अमल जिसको करने से घर कारोबार में बरकत होती है और जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए, और इसी तरह से जिसका कारोबार तो है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, दुकान पर चल नहीं रहा है ठीक से, काम धाम बिल्कुल बंद है, इस अमल को कर लें। और जिस किसी भाई का रिस्क में बरकत नहीं है, सैलरी तो बहुत ज़्यादा है, 30,000 40,000 कमा रहे हैं महीने का, मगर महीना पूरा नहीं हो पाता है, पैसा ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ खर्च हो गया। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए रिस्क से रिलेटिव जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए ये हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो अमल हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप चाहें तो दोनों पर अमल कर लें, अगर दोनों में से जो आसान लगे उस पर अमल कर सकते हैं। बेहतर यह होगा कि दोनों अमल करें। यूट्यूब पर बहुत से वज़ाइफ हैं रिस्क में बरकत के लिए, पर जो तासीर हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमल में है, उनकी ज़ुबान से बताए हुए अमल में है, वो दुनिया के किसी भी वज़ाइफ में नहीं। तो दोस्तों, पहला अमल मैं आपको बता रहा हूँ। हज़रत सहल इब्ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, एक दफ़ा रसूलुल्लाह की खिदमत में एक शख्स आया, फ़क्र फाका और तंग मायस की शिकायत की, या रसूलुल्लाह, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मेरे रिस्क में तंगी है, मेरे घर कारोबार में बरकत नहीं है, मेरा कारोबार तो है मगर दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, कारोबार चल नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम बंद पड़ा है, या रसूलुल्लाह मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करो, चाहे घर में एक शख्स भी ना हो। क्या बताया? घर में दाखिल होते वक्त सलाम करो, चाहे घर में कोई हो या ना हो, और फिर मुझे सलाम भेजो। कैसे भेजो? अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर एक बार सूरह इखलास पढ़ो। हदीस में आता है फिर उसने ऐसे ही किया तो अल्लाह ताला ने उसको इतना रिस्क दिया कि वो और लोगों में भी बहाने लगा, इतना दिया उसे कि और रिश्तेदारों में, घर में, बाहर सब में बहाने लगा। उसके रिस्क में इतनी बरकत अता की कि उसका रिस्क बढ़ता ही चला गया और उसके रिस्क में बरकत होती ही चली गई। क्या करना है? जब घर में दाखिल होना है तो सलाम करना है, चाहे घर में कोई हो या ना हो, और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना है, सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद एक मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितना आसान अमल है दोस्तों। यूट्यूब पर और भी लोग हैं ऐसे ऐसे वजीफे बताते हैं कि इंसान करने से पहले ही ये सोच लेता है कि ये बहुत कठिन है, बहुत नहीं होगा मुझसे, लेकिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमल में यही खासियत है कि हर इंसान आसान समझता है और आसानी से वो हो भी जाता है। हमारे हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए हर चीज़ आसान की है। दूसरा अमल जो है, जो हदीस से साबित है, रोज़ी में बरकत के लिए सूरह इखलास और सूरह फातिहा का अमल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान अपने घर में दाखिल होते वक्त सूरह फातिहा और सूरह इखलास की तिलावत करेगा, उसके घर और कारोबार से तंगदस्ती दूर हो जाएगी, फरावानी और खुशहाली आ जाएगी। अल्लाह उसे इतना नवाजेगा, इतनी रिस्क में इतनी बरकत देगा कि वो अपने रिश्तेदारों पर भी बहाएगा। ये हदीस से साबित है, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। क्या करना है दोस्तों? एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है, चाहे घर में कोई हो या ना हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, जो भी घर में दाखिल हो, एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है, एक बार सूरह इखलास पढ़ना है। जितने भी लोग घर में रहते हैं सबको इस बात का मालूम होना चाहिए कि घर में दाखिल होते वक्त किस अमल को करना है। वो सारे लोग इस अमल को करें, इंशाअल्लाह घर में खुशहालियाँ आएंगी, रिस्क में बरकत होगी, कारोबार में बरकत होगी। मेरे अजीज़ भाइयों, ये जो दो अमल हैं ये हदीस से साबित हैं। हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से बयान किए हैं, इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। मुझे उम्मीद है इस अमल को आप लोग ज़रूर करेंगे, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो भी घर में दाखिल हों, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, जो भी दाखिल हो घर में, इस अमल को जरूर करें। दूसरी बात और सुन लीजिए दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि गुनाहों से बचना। अगर आप गुनाहों से नहीं बच रहे हैं, घर में गुनाह हो रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं, फिर आप दुनिया का कोई सा भी अमल कर लें, कोई सा भी वजीफा कर लें, कुछ नहीं होना है, कुछ भी असर नहीं आएगा, आपकी रोज़ी में बरकत नहीं होगी, घर कारोबार नहीं चलेगा, घर कारोबार में खैर बरकत नहीं होनी। दोस्तों, गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी है, गुनाह से बिल्कुल परहेज़ करें, गुनाह ना करें।
दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गुनाह करने से जो भी इंसान गुनाह करता है उसके घर, कारोबार, रिस्क से बरकतें उठा ली जाती हैं, उसके रिस्क में बरकतें नहीं होती हैं। इसलिए दोस्तों गुनाह से बचें और नमाज पढ़ें। जिस टाइम की भी नमाज मिल रही है आपको उस टाइम की नमाज अदा करें। नमाज पढ़ के आने के बाद में घर में दाखिल हों तो इस अमल को करें, या काम पर से आ रहे हैं तब भी इस अमल को ज़रूर करें। इस अमल को भी करें, गुनाहों से बचें और नमाज की पाबंदी करें। मुझे यकीन है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को और लोगों तक शेयर करें और इस अमल को करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।